चरित्र वर्षों से चल रहा है। परम धर्मात्मा पुण्य श्लोक महाराज नल और उनकी पतिव्रता पत्नी दमयंती जी। कलयुग ने विचार किया हमारे राज्य में, हमारे शासन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्रोधावेश में आकर उसने निश्चय किया महाराज नल को मैं ऐसी विपत्ति में फंसाऊंगा कि दुख ही दुख मिले। 12 वर्ष तक वो देखता रहा, कोई भी दोष नहीं मिला जिससे महाराज नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। एक दिन चूक हो गई, राजकार्य के चिंतन में मगन होने के कारण लघु शंका किया और अपवित्र दशा में सूर्य अर्घादि तर्पण आदि किया, तो ये दोष हो गया। इसी दोष में कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। उनके जो भ्राता, छोटे भ्राता थे पुष्कर, उनके हृदय में जाकर प्रेरित किया और जुआ खेलने के लिए उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ललकार सहन करना उनके स्वभाव में नहीं होता। महाराज नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा हुई, सब कुछ हारते चले गए, राज्य भी हार गए, अपने शरीर के आभूषण वस्त्र भी हार गए। फिर उसने कहा दमयंती को दांव पे लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा मैं अधर्माचरण नहीं कर सकता। उसने कहा सैनिकों से इनको नगर के बाहर निकाल दिया जाए, राज्य में घोषणा करवा दी अगर कोई थोड़ा भी सत्कार जल भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भयानक विपत्ति। कुछ ही दिनों में चक्रवर्ती, राज्य भोगने वाला राजा गली का भिखारी बना दिया कलयुग। कोई पानी भी के लिए नहीं पूछ सकता, जिनके आगे सर झुकाते थे उनका कोई आदर नहीं। नगर से निष्कासित वन में जब भयानक, जहां सिंह, रीछ, भालू आदि नाना प्रकार के जीव जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, वहां उन्होंने विचार किया कि हमारी पतिव्रता पत्नी मेरे कारण दुख को क्यों प्राप्त करे। संध्या का समय था, पास में खंडहर था उस जंगल में। वहां जाकर के उन्होंने कहा देखो ये मार्ग जाता है पहाड़ी के पीछे से सरोवर, फिर एक ऋषियों का आश्रम मिलेगा, वहां से फिर आप किसी भी नगर में जाकर के आप रह सकती हैं, क्योंकि मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं भोगना चाहिए। उनका महाराज जो आपकी शरण में है, पतिव्रता है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। उनका ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया मार्ग, आप शयन कीजिए। वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि राज्य छिन गया था और कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला था, तो उनको नींद आ गई। महाराज नल उनको वहीं छोड़ करके आधा वस्त्र उनके शरीर का लेकर के जंगल में भटकने लगे। कैसे समय कटे। विपत्ति का समय बड़ा दुखदायी होता है। ये विपत्ति तभी आती है जब हम भगवान के भजन से विमुख होते हैं। अगर प्रभु का भजन चल रहा है तो कलयुग की गति नहीं है कि उसकी बुद्धि का स्पर्श कर सके, कलयुग की गति नहीं कि कोई बाधा डाल सके। दमयंती जी ने वहां से मार्ग में चलते हुए फिर आगे ऋषियों के दर्शन किए। ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, ये विपत्ति का समय भी बदलेगा, तुम्हें महाराज मिलेंगे, तुम्हारा राज्य मिलेगा। इतना कहकर वो आश्रम सहित अंतर्धान हो गए, क्योंकि वो सब दिव्य ऋषि थे, केवल संबोधन करने के लिए उनकी आंखों के सामने प्रकाशित हुए थे। वो भटकती हुई जंगल में घूम रही थी कि एक व्यापारियों के दल को देखा। व्यापारी दल में पीछे पीछे छुप के चली कि ये कहीं किसी नगर को तो जाएगा ही। एक सरोवर के समीप निर्मल जल देखकर व्यापारियों ने वहां अपना कैंप लगाया। रात्रि में जंगली हाथियों के द्वारा आक्रमण होने पर बहुत से व्यापारी नष्ट हो गए। उन व्यापारियों ने विचार किया कोई अमंगल प्राणी हमारे साथ है जिससे ऐसा अनिष्ट हुआ। जब ये बात सुनी तो दमयंती जी वहां से चल पड़ी कि मैं ही यहाँ पीछे पीछे चल रही हूं, अगर इनको पता चलेगा तो हमारी प्राण हानि कर देंगे। आगे चलकर देखा तो कुछ ब्राह्मण लोग नगर की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे चली। विदर्भ देश में प्रवेश किया। वहां की राजमाता महल से देख रही थी कि एक विक्षिप्त स्त्री जो बड़ी ही सुंदर सुशील नवयुवती है, कुछ लोग पीछे उनके लगे हुए कंकड़ मार रहे हैं, उनको लग रहा है पागल है, क्योंकि वो शोक से ऐसी व्याकुल थी। राजमाता ने कहा कि मेरा पता नहीं स्वाभाविक क्यों आकर्षण हो रहा है, इस युवती को महल में बुलाया जाए। आदर के साथ उनको जब सामने दासियों ने ला करके प्रणाम करवाया तो राजमाता ने पूछा, देखने से तुम ऐसा नहीं लगती हो कि विक्षिप्त हो या कोई
विशेष परिस्थिति में फंसी हुई। तुम्हारा मुख कमल ऐसा अनुभव कराता है कि तुम तेजस्विनी हो और कोई देवी हो। तुम कहा नहीं, महाराज नल द्यूत कीड़ा में हार चुके हैं, वो दमयंती सहित वन में चले गए हैं और मैं उन्हीं के महल में सुखपूर्वक निवास करती थी। ये नहीं बताया मैं दमयंती हूं, उन्हीं की सेवा में थी। अब जब वो चले गए तो मेरा कोई आश्रय नहीं बचा। अगर राजमाता आप कृपा करें मुझे आश्रय दे दे तो आपका बहुत उपकार होगा, पर मेरा नियम है, मैं एक पतिव्रता हूं, किसी के चरण नहीं धोऊंगी, किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, केवल ब्रह्म ऋषियों से बात कर सकती हूँ। अगर इन नियमों की आप सुरक्षा कर सके तो मैं आपके यहाँ रह पाऊंगी। राजमाता ने स्वीकृति दे दी और कहा, जैसे मेरी बेटी सुनंदा रहती है ऐसे तुम बेटी की तरह हो, कोई भय नहीं है। इधर महाराज नल बड़े ही व्याकुल होकर के कि ये विपत्ति कैसे नष्ट होगी, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आवाज आई, पुण्य श्लोक धर्मात्मा महाराज नल मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिधर आवाज आ रही थी उधर वो दौड़ के गए तो देखा दावानल लगा हुआ है, जंगल में भीषण आग फैली हुई और कोई आग की ज्वाला के बीच में पुकार रहा है। इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया था तो अग्नि भगवान ने वरदान दिया था कि कभी अग्नि की दाहिका शक्ति तुम्हें जलाएगी नहीं, अर्थात ज्वाला में तुम चंदन की तरह शीतल होते हुए जा सकते हो। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया था, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। बड़ी देवताओं की आराधना की थी। तो अग्नि के प्रभाव से रहित उस ज्वाला में महाराज नल प्रवेश किए तो देखा बड़ा ही विशालकाय भयंकर करकोटक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ है। नाग ने कहा, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे देवर्षि नारद का शाप हो गया है। मैंने उपहास कर दिया देवर्षि नारद का। संतों का उपहास करना पुण्य नाशक होता है। उस दिन से मैं जड़ की तरह यहीं पड़ा हूं। अब ये दावानल लग गया, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मैंने देवर्षि से प्रार्थना की थी कि मुझे क्षमा कर दो, तो उन्होंने कहा था जब महाराज नल तुम्हें दर्शन देंगे तो उसी समय तुम हमारे शाप से मुक्त हो जाओगे। तो आप मुझे उठा करके यहां से बाहर कीजिए, मैं शाप मुक्त भी हो जाऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। मैं सबसे तेजस्वी नाग, सबसे बड़ा जहरीला, मेरा नाम करकोटक है। महाराज नल ने कहा, तुम इतने भयंकर विशाल कायों में तुम्हें कैसे उठा सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हल्का हो जाऊंगा। गोद में उठाकर जब बाहर किया रखने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, पहले तुम अपने कदम गिनो फिर रखो, जब मैं रोक दूं तब रुक जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे भी 10 बुलाते हुए उन्होंने डस लिया। महाराज नल ने कहा, धोखा क्यों किया तुम कहते थे तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमने तुम्हारी प्राण रक्षा की और तुमने हमें डस लिया। बोले, मैं तेजस्वी नाग हूं, मेरा प्रभाव विष का संकल्प के अनुसार होता है। तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहर का। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कलयुग है वो जलेगा, उसके अंग अंग में मेरा जहर जाएगा और वो बड़े शीघ्रता से तुम्हारे शरीर का त्याग करेगा और उसके त्याग करते ही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कलयुग तुम्हें महान दुख दे रहा है। पर काटने के प्रभाव से उनका शरीर काला हो गया और नाटा हो गया। तो उनका ये क्या किया, मेरा नल रूप जो था वो तो अंतर्हित हो गया। बोले, तुम्हारे काम में आएगा क्योंकि शत्रु राजा तुम्हारा नाश कर देगा, इसलिए अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। आज से तुम्हारा नाम बाहुक होगा, तुम अपने को बाहुक कहना। और ये पट एक वस्त्र दिया कि जब तुम चाहना कि नल रूप प्रकट हो जाए तो ये वस्त्र ओढ़कर मेरा ध्यान करना, तो तुम्हारा ये रूप हट जाएगा और तुम नल रूप में प्रकाशित हो जाओगे। और जाओ, तुम्हारा मंगल हो। आज के बाद कभी भी कोई दाढ़ वाला जंतु तुम्हें खा नहीं पाएगा, कोई भी विषैला कीड़ा काटेगा, विष नहीं चढ़ेगा। और जहां कहीं तुम्हारी कोई विपत्ति होगी तो मैं सहायता के लिए आ जाऊंगा, ऐसा उसने वरदान। महाराज नल से कहा कि तुम्हारे रक्षा के योग्य अयोध्या नरेश महाराज ऋतुपर्ण धर्मात्मा पुरुष हैं, तुम वहां जाओ, उनके समीप जाने से तुम्हारा मंगल होगा। बाहुक अर्थात महाराज नल राजा ऋतुपर्ण के समीप गए और कहा, महाराज मैं समस्त कलाओं में प्रवीण हूं, विश्व में कोई अश्व विद्या का ऐसा ज्ञाता नहीं जो मेरे समान हो। तीव्रगामी रथ से यात्रा बहुत कम समय में पूर्ण कराना
ये मेरे हस्त लाघव होगा, और शिल्प कला का मैं बड़ा प्रवीण हूं और राजनीति का मर्मज्ञ हूं। आपको जब कभी कोई सलाह की जरूरत होगी तो मैं सलाह भी दूंगा, आप मुझे रख लीजिए, मेरा नाम बाहुक है, अपने सारथी के पद पर रख लीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज नल जिस समय जुआ खेल रहे थे तो दमयंती ने देख लिया था कि अब इनकी बुद्धि अपवित्र हो गई है, इसलिए अपने कुमारी और कुमार इंद्रसेन और इंद्रसेनी को अपने पिता के पास भेज दिया था मायके, और अपने सारथी जो महाराज नल के सारथी थे, उनका नाम वार्ष्णे था, उनसे कहा था कि तुम रथ और घोड़े और हमारी पुत्र पुत्री को पिता के पास छोड़कर वहां से चले जाना, और जहां तुम अच्छा समझना वहां रुकना जब तक हमारा समय न बदले, और जब समय बदल जाए तो तुम पुनः अपने सारथी पद पर आकर विराजमान हो जाना। तो वो संयोग से वहां ऋतुपर्ण के यहां ही सेवा में थे। जब वार्ष्णे ने देखा कि इसकी बात और इसके गुण और इसका आभास तो मेरे महाराज नल जैसा है लेकिन रूप नहीं है, संकुचित हो गए और अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो भी घोड़ों की ही सेवा में थे और इनको सारथी पद मिला था। इधर दमयंती जी के हृदय में बड़ी वेदना हो रही थी कि मैं तो महल में रह रही हूं, लेकिन मेरे पति प्राणेश्वर पता नहीं किस विपत्ति को सह रहे हो। महाराज भीम दमयंती के पिता थे। जब कुमार कुमारी वहां छोड़े गए तो उनको पता चला परिस्थिति का, तो उन्होंने शास्त्रों ब्राह्मणों को बुलाया और दक्षिणा देकर कहा कि आप दिशाओं में जाइए और सब जगह खोज कीजिए, अगर नल दमयंती का पता आप लगा लेते हैं तो आपको कई हजार गौवें, स्वर्ण मुद्राएं और नगर ये आपकी सेवा में हम समर्पित करेंगे। ब्राह्मणों ने खोज की। एक ब्राह्मण ने ये सूचना पाई कि यहाँ राजमाता के यहाँ कोई नवीन युवती आई हुई है। अब वो कौन है ये मुझे पता नहीं। गुप्तचरों द्वारा उस ब्राह्मण ने जब ऐसा सुना तो महल में प्रवेश किया। ब्रह्म ऋषियों को महल में कोई रोक टोक नहीं होती थी, किसी भी राजा के महल में जा सकते हैं। वहां जाकर राजमाता से कहा, तुम्हारे यहाँ कोई नवयुवती दासी आई हुई है, हम दर्शन करना चाहते हैं। जब देखा तो बचपन से उन्हें देख रहे थे दमयंती को, क्योंकि वही राज दरबार के पुरोहित थे। देखते ही उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मस्तक को धोइए, क्योंकि मस्तक में इनके एक दिव्य चिन्ह था जो बचपन से वो पहचानते थे। जेवी धोया तो समझ गए दमयंती है। राजमाता से कहा, ये कोई दासी या सैरेंद्री नहीं है, ये महाराज पुण्य श्लोक नल की पत्नी महारानी दमयंती है, और ये भीम राजकुमारी है जो बड़े पराक्रम से युक्त है। ये तुम्हारा सौभाग्य है जो दमयंती जी तुम्हारे यहाँ सेवा में रही। ये परिचय प्राप्त करके वो तो बहुत प्रसन्न हुई कि हमारा अत्यंत सौभाग्य है, और मुझे पता है कि दमयंती तो मेरी बहन की ही पुत्री निकली, मेरे द्वारा कोई त्रुटि नहीं हुई, अर्थात दासी की तरह हमने व्यवहार नहीं किया। ये बड़ा कृपा रही जो हमारी बुद्धि ऐसी रही। अब बेटा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये महल तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी। उन्होंने कहा, नहीं, अब हमें अपने पिता के पास जाना है, क्योंकि मुझे महाराज नल की खोज करनी। ब्राह्मण के साथ पिता के पास पहुंचे। पिता ने उन्हें बड़ा आदर सत्कार किया। दमयंती जी ने अपनी माता के समीप जाकर अपने हृदय की बात कही और कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ गुप्त रूप से ब्राह्मण भेजे जाएं, जिनको मैं श्लोक सिखाऊंगी, और हर सभा में, हर नगर में जाके श्लोक का गायन करें। ब्राह्मण जन जाकर सभा में या नगर की गलियों में वो श्लोक गाते। जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो और नगर में चले जाते। ऐसे ही ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे और ऋतुपर्ण की सभा में जब श्लोक गाया तो वहीं बैठे हुए बाहुक रूप में महाराज नल थे। सभा से बाहर निकले और एकांत में उस ब्राह्मण से मिले, उस श्लोक का उत्तर दिया। दमयंती ने कहा था, जो शब्द बोले जाएं वैसे ही शब्द हमारे सामने कहा जाए, मिलावट न की जाए। संदेश वाहक को इतना चतुर होना चाहिए कि शब्दों में अपनी मिलावट नहीं होनी चाहिए, नहीं भाव बदल जाएगा। जो संदेश दिया जाए, जिन शब्दों से दिया जाए, ठीक केवल उतना ही शब्द बोलना चाहिए। अपनी मिलावट की तो फिर भाव बदल जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों से कहा था, जैसे शब्द बोले जाएं वही बोलना आके। ब्राह्मण लोग आए और बताया दमयंती से कि राज चिन्ह तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो महाराज ऋतुपर्ण के सारथी हैं, काला शरीर है, नाटा स्वरूप है, पर उन्होंने उत्तर में आपके श्लोक का यही दिया था कि कोई भी पतिव्रता पत्नी अपने पति पर दोष नहीं करती। ऐसी परिस्थिति थी दुखद
उस दुखद परिस्थिति में तुम दुख ना भोगो, इसलिए उसने तुम्हारा त्याग किया था। देख लो, वो तुम्हारे जीने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए अपने अधो वस्त्र को भी स्वर्ण पंखों से युक्त पक्षियों को पकड़ने की चेष्टा की, तो वो पंख धारण करने वाले पक्षियों कपड़ा भी लेकर उड़ गए। ये बात केवल महाराज नल जानते थे। दमयंती जी ने कहा, निश्चित महाराज नल ही हैं, दूसरा कोई नहीं, पर रूप क्यों नहीं है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हमारे और महाराज नल के बीच का संवाद केवल महाराज नल जानते हैं। दमयंती ने अपनी माता से कहा, मैं एक गुप्त कार्य करना चाहती हूँ जिसे महाराज पिता भीमसेन भी ना जान पाए और कोई नगर का एक भी नागरिक ना जान पावे। माता ने सहयोग दिया। दमयंती जी ने कुछ ब्राह्मणों को भेजा कि केवल महाराज अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण से जाकर कहो कि दमयंती ने वरण करने के लिए दूसरा स्वयंवर रचा है। बहुत से राजा और राजकुमार आए हैं, आपका भी निमंत्रण है, पर वो बड़ी शीघ्रता से स्वयंवर रचा है, इसलिए समय नहीं है, सुबह ही स्वयंवर है, ऐसा बोलना जाके। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। ऋतुपर्ण जी ने दमयंती का स्वरूप, सौंदर्य, महिमा सुनी थी। उन्होंने कहा कि कोई हमें सुबह तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, 100 योजन अयोध्या से दूर है, कैसे कुंडनपुर में हमें सुबह तक कोई पहुंचा सकता है। तो सारथी बाहुक ने कहा, सुबह तो बहुत समय होता है महाराज, मैं संध्या होते होते आपको पहुंचा दूंगा। तो उनका बातें बनाने से नहीं होता, बहुत बड़ी यात्रा है, 400 कोस दूर, 100 योजन का मतलब 400 कोस दूर, और रथ से इतने कम समय में पहुंचा देना। उनका महाराज मेरी यही अश्व विद्या है, तो उनका तुम शीघ्र घोड़े छाट कर लाओ और मैं तैयारी करता हूं, स्वयंवर में मैं दमयंती के सम्मिलित होना चाहता हूं। 4 ऐसे मरे से घोड़े छाट के लाए। उनका तुम्हारा दिमाग खराब है, ये घोड़े कहीं एक नगर से दूसरे नगर में नहीं जा सकते हो, तुम इतनी लंबी यात्रा। बोले हम पर विश्वास है, तो तुम्हारे राज परिवार के घोड़ों में ऐसे घोड़े हैं ही नहीं जैसे ये बलवान घोड़े हैं, तुम्हें निर्बल दिखाई देते हैं। आप आइए और रथ पर विराजिए। जे ही रथ पर वो विराजे, घोड़ों ने घुटने टेक दिया। उनको लगा कमजोरी के कारण। उन्होंने कहा, देखो जब मैं बैठा तो ये घोड़े घुटने टेक दिए, ये यात्रा करेंगे। बोले महाराज अब ये भूमि को प्रणाम करके भूमि का स्पर्श भी नहीं करेंगे, ये वायु वेग से चलने वाले घोड़े हैं और मैं इनकी परीक्षा करके इनको जांच करके लाया हूं। ऐसा ही रथ पर विराजमान हुए, चल पड़े। अचानक वो दुपट्टा संभाल नहीं पाए, गिरा। उन्होंने कहा, हमारा दुपट्टा गिर गया है, रुको। तो उनका महाराज पता है कितने कोस आप आगे निकल चुके, आपका दुपट्टा गिरा और आप बोले इतने में कई योजन हम आगे निकल चुके हैं, इतनी तीव्र गति रथ की। तो उनका आश्चर्य है तुम्हारी अश्व विद्या को, पर मेरी भी विद्या आप समझ लीजिए, मैं गणित विद्या में पूरे विश्व में नंबर 1 में हूं। तो उनका महाराज कहना अलग बात होता है, प्रमाण दीजिए। ऐसे चलते हुए कहा, ये बहेड़े का वृक्ष है, इसमें जितने ऊपर पत्ते लगे हुए हैं उससे 102 पत्ते नीचे ज्यादा गिरे हुए हैं। एक डाल में इतने फल, इतने पत्ते, इतने पुष्प हैं। रथ रोक दिया और कहा, मैं गणना करके ही प्रमाणित मानूंगा। तो उनका, अगर इसकी गणना में लगोगे तो स्वयंवर में नहीं पहुंच। बोले आप निश्चिंत रहे। देखा, एक डाल काट करके जितने पत्ते बोले थे उतने ही पत्ते, उतने ही फल, उतने ही पुष्प। उनका महाराज आपकी गणित लाजवाब है। तो उनका गणित ही नहीं, मैं द्यूत कीड़ा का भी महारथी हूं, मैं तुम्हें द्यूत कीड़ा भी बताऊंगा और तुम मुझे अश्व विद्या बता देना। इतने में कलयुग शरीर से बाहर निकला और महाराज नल को प्रणाम किया और कहा, आप क्षमा कर दीजिए, मैं कर्कोटक के विष से जलते हुए अब नहीं रह सकता, इसलिए मैं निकला हूं। अगर तुम क्षमा कर दोगे तो विष का शमन हो जाएगा, और मैं ये वचन देता हूं कि जो तुम्हारे चरित्र को सुनेगा मैं कभी उसको कोई दुख विपत्ति नहीं दूंगा। कलयुग ने ऐसा कहा। महाराज नल ने, ये हमारे प्रारब्ध का ही विधान था, इसमें तुम्हारा क्या दोष। कलयुग बहेड़े के वृक्ष में समा गया और वो रथ हाँक करके कुंडनपुर पहुंचे। वहां देखा तो कोई स्वयंवर का कहीं कोई चिन्ह भी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई राजकुमार नहीं, कोई हलचल नहीं। तो ऋतुपर्ण बड़े ही विद्वान राजा थे। मन में हुआ कि ऐसा क्यों ब्राह्मण लोग मिथ्या भाषण नहीं करते। तो ये
हमारे यहां जाके बोले कि स्वयंवर है, यहां तो कोई रचना नहीं। जे ही महाराज भीम ने सुना कि बड़े बलवान विद्वान धर्मात्मा राजा ऋतुपर्ण पधारे हुए हैं, तो उनको वैसे ही अगवानी की, महल में लाए, स्वागत किया और कहा महाराज अचानक आपका आगमन मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से हुआ। अब वो ये तो बोल नहीं सकते कि स्वयंवर के कारण, तो वहां कुछ भी स्वयंवर तो नहीं। उन्होंने कहा बस आपसे मिलने की इच्छा हुई इसलिए चला आया। उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा राजा केवल मिलने के लिए आया हो बिना किसी कारण के, पर जब कह रहे तो मान लेते हैं। महल में उनके विश्राम की व्यवस्था की, रथ को एकांत में जहां अश्वशाला थी वहां खड़ा करके घोड़ों को छोड़ा और सेवा में बाहुक जो महाराज नल हैं वो लग गए। घोड़ों की रखवाली करने वाले बाहुक को दासी के द्वारा दमयंती ने कहा कि आप इनकी चेष्टाओं पर नजर रखना। यद्यपि मेरा हृदय कह रहा है कि महाराज नल पधार चुके हैं, रथ की घड़घड़ाहट से मुझे अनुभव हो गया ऐसा रथ केवल महाराज नल चला सकते हैं, पर यहाँ 3 दिखाई दिए, एक महाराज ऋतुपर्ण, दूसरे वार्ष्णे और तीसरा वो जो काला और नाटा। तो महाराज नल कहाँ है? और मुझे आभास हो रहा है कि मेरे पति पधारे हुए। जो सत्य पे चलता उसका हृदय कभी मिथ्या संकेत नहीं करता, जो सत्य बोलता है उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। जो पातिव्रत धर्म से युक्त है वो अपने पति के सामीप्यता का आभास निश्चित कर लेती है। दमयंती जी ने अपनी दासी से कहा आप जाकर के इनकी चेष्टाओं पर नजर कीजिए। ये महाराज ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में जो है क्या मेरे महाराज नल हैं? पर महाराज नल तो बड़े तेजस्वी गौरांग बदन और ये काले रंग के। विश्वास मेरा कहता है महाराज नल है, पर प्रमाण कहता है कि नल नहीं है। मुझे प्रमाण चाहिए। दमयंती बोली दासी से केशनी तुम मेरा एक काम करो, ये छोटी छोटी बाहों वाले जो कुरूप रथ वाहक हैं इनके निकट जाओ और मैं जैसे शब्द बोल रही हूं वही बोलना। मधुर वाणी से पूछना तुम्हारा कुशल है, साथ ही उनके नेत्रों को देखना, उनकी चेष्टाओं को देखना। और फिर मुझे मेरी जो शंका है कि मेरे महाराज नल हैं पर बाहरी प्रमाण नहीं है, फिर मैं जैसा विचार करूं फिर वैसा तुम करना। इनके सामने एक बात कहना कि जब एक ब्राह्मण ने ऋतुपर्ण की सभा में श्लोक सुनाया था तो तुमने उत्तर दिया था, तुम उस विषय को कैसे जानते हो? वो दूती बड़ी सावधानी से गई और बाहुक को प्रणाम करके बोली तुम्हारा कुशल हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हें यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं हुआ? मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं, पर हमारी जो स्वामिनी है दमयंती वो जानना चाहती कि जब ब्राह्मण ने अयोध्या में श्लोक गायन किया और आपने उत्तर दिया, आप उसको कैसे जानते हैं? आपने उत्तर क्यों दिया और उस उत्तर के रहस्य को आप कैसे जानते हैं? और जब स्वयंवर की बात हुई तो आप इतनी शीघ्र यहां आ गए, ऐसी अश्वविद्या आपको कहां से प्राप्त हुई? या तो महाराज नल में है या महाराज नल जिसको शिक्षा दे दे उसमें है। आप इन 2 बातों का उत्तर दीजिए। बाहुक बोले वो वार्ष्णे हैं जो महाराज नल के सारथी हैं और उनको तो जानती है अयोध्या नरेश है और मैं उनका सारथी हूं। मैं अश्वविद्या में महाराज नल से बिल्कुल कम नहीं हूं, सारथी के कार्य में बड़ा निपुण हूं। मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे विद्या कहां से प्राप्त हुई है, पर मैं महाराज नल से कम नहीं हूं। मुझे वेतन देकर ऋतुपर्ण ने अपनी सेवा में रखा है। और जो तुम श्लोक की बात कह रहे हो तो मैंने किसी से सुन रखा था, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया। क्योंकि कोई पतिव्रता पत्नी को क्यों त्यागेगा जब तक वो भारी विपत्ति में नहीं होगा? भारी विपत्ति में भी उसके सुख को निमित्त बना करके त्यागा होगा, इसलिए मैंने वो श्लोक गान कर दिया। वो आकर के दमयंती से बोली कि आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर ऐसा उन्होंने दिया है। हृदय में बहुत वो जल रही कि अभी कोई हमें संकेत नहीं मिल रहा कि हमारे महाराज नल है, पर मेरा हृदय कहता है कि मेरे महाराज नल है। कहा एक बार जाओ और कहो क्या उस पुरुष का एक कर्तव्य था कि जो प्राणपण से समर्पित शरणागत हो उसका त्याग कर दे किसी भी विधान से। दासी गई और जाकर के कहा कि जो शोकाग्नि में वैसे ही व्यथित थी, असहाय थी, तो क्या उस पुरुष को अपनी शरणागत स्त्री का त्याग करना उचित था? ये दमयंती जी ने प्रश्न किया है आपसे
क्योंकि आपने उस पुरुष के विषय में बोला है, तो क्या उस पुरुष को उचित था? उनके आंसू चलने लगे। उन्होंने कहा कि उसके हृदय में कितना बड़ा विचार दुखद आया होगा। वो किंकर तब विमूढ़ हो गया था, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव था। कई कारणों से उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी का त्याग किया, ना कि क्रोध से, ना कि दोष दृष्टि से। जिसके वस्त्र अपहरण कर लिए गए, जिसका राज्य अपहरण कर लिया गया, जो भटक रहा है, दुखद परिस्थिति में है, वो अपनी पत्नी को कैसे दुख देने की बात सोच सकता है? इस परिस्थिति में पत्नी को दुख ना मिले, इसलिए उसने त्याग किया था। दमयंती जी ने जब ये उत्तर सुना तो उनका, महाराज के सिवाय बात कोई कह नहीं सकता। फिर जाओ, उसकी परीक्षा करो, अब की बार कुछ बोलना मत, बस खड़ी रहना। जब वो कोई कार्य करे तो उसके कार्य पर दृष्टि रखना। उनको बोलो कि हमारे यहां कोई भूखा नहीं रह सकता, तुम आए हो, थक गए हो, भोजन पाइए, पर सब कच्चा लेके जाना, कुछ भी पका नहीं होना चाहिए। और जब वो पकाएं तब तुम थोड़ा सा निकाल कर मेरे पास ले आना और उनकी पकाने की विधि को देखना। वो आग्रह करें तो भी उनको जल और अग्नि, ये दो की सुविधा मत देना। तुम्हें जो जो लक्षण दिखाई दे वो अक्षरशः मेरे से आके कहना। दमयंती के ऐसे कहने पर उनकी दासी केशनी वहां गई और बाहुक से कहा कि हमारे यहां भूखा कोई नहीं रह सकता। महाराज तो महल में पा रहे हैं, आप स्वयं बना लीजिए। कुछ फल और कुछ रांधने की वस्तुएं जो भोजन में वो रखी और कहा आप स्वयं अपने अनुकूल बना लीजिए, आपको कैसा अनुकूल पड़ता है वो आप अपने अनुकूल बना लीजिए। पात्र रख दिए, भोजन रख दिया, ना किसी पात्र में जल, ना कोई अग्नि। बाहुक ने ऐसे पात्रों को स्पर्श किया, जल भर गया, क्योंकि वरुण देव का आशीर्वाद था, तुम जैसे ही जल का चिंतन करोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को धो करके और जो ही चढ़ाया वो अग्नि का चिंतन किया तो अग्नि प्रकट हो गई। बिना कोई लकड़ी ईंधन के अग्नि स्वयं प्रकाशित हो रही है। इन चेष्टाओं को देखा, आश्चर्यचकित हो गई और वो अपने हाथ से अग्नि को संभाल रहे हैं। हाथ में कोई अग्नि जल नहीं, क्योंकि उनका वरदान था, जितना जल चाहिए उतना ही जल प्रकट हो जाता था। आश्चर्यजनक बात कि उनके हाथ में जो फूल स्पर्श हो जाए कभी मुरझाएगा नहीं, मसल दे तो भी फूल मसलेगा नहीं और सुगंधित और खिल जाएगा। पुण्यात्मा पुरुष थे। ये अद्भुत लक्षण देख करके वो शीघ्रता पूर्वक आई और दमयंती जी से कहा कि बाहुक की ये चेष्टाएं हमने देखी है। उनकी चेष्टाओं में दमयंती जी ने पूरे महाराज नल की शक्ति को देखा कि ये पावर तो केवल महाराज नल को प्राप्त है। उनका एक और परीक्षा करो, उनके पकाए हुए भोजन को लाओ, क्योंकि धर्मराज ने आशीर्वाद दिया था उस भोजन में अमृत का स्वाद मिलेगा। चारों देवता, देवराज इंद्र, अग्नि, वायु और धर्मराज, ये चारों बहुत प्रसन्न थे महाराज नल पर। बातचीत में लगाकर चतुर्दासी ने थोड़ा सा भोजन निकाला और वो दमयंती को जाके दिया। दमयंती ने जे ही पाया उनका पक्का पक्का ये महाराज नल है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, अब कोई संशय नहीं, ये महाराज नल है। और वो व्याकुल होकर के रोने लगे। किसने से कहा है इंद्रसेनी और इंद्रसेन कुमार कुमारी को ले जाओ, उनके समीप जाओ, देखो उन बच्चों के साथ कैसी चेष्टा करते हैं। इंद्रसेना और इंद्रसेनी को जो ही समीप ले गए, महाराज नल जो बाहुक रूप में थे, कई वर्षों बाद अपने बच्चों को दौड़ पड़े, दोनों बच्चों से लिपट करके बहुत जोर जोर से रोने लगे। फिर एकदम सावधान हुए और दासी से कहा, बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से बिलग हूं, इसलिए इन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों का प्यार आ गया, इसलिए दुलार किया। देखो तुम बार बार यहां मत आओ, बच्चों को ले जाओ और यहां मत आओ, कहीं कोई शंका न कर ले, अब दोबारा यहां मत आना। वो बच्चों को लेकर चली गई और पूरा वैसे बताया कि महाराज ऐसी ऐसी चेष्टा करके रोने लगे थे। महाराज नल जो बाहुक रूप में है, दमयंती ने अब निश्चय किया कि अब मैं दर्शन करूंगी, अब कोई संशय नहीं, मेरे महाराज नल ही है। मां से कहा, मां ये जो बाहुक सारथी है, अब संदेह नहीं, मैंने परीक्षा करके देख लिया है, मेरे पति महाराज नल हैं, सारे लक्षण महाराज नल के हैं, केवल रूप नहीं है।
इसलिए मैं स्वयं जाकर के देखना चाहती हूं, पर जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं ना उनके पास जा सकती हूं ना उनको बुला सकती हूं। आप आज्ञा कीजिए मैं जाऊं या आप बुला दीजिए उनको महल में। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम को ये सूचना दी कि आपका आदेश मिले तो महल में उनको बुला लिया जाए। उनका आदेश हो गया। महाराज नल को राजभवन के भीतर महल में लाया गया। दमयंती ने राजा नल के नेत्रों में सब छुप सकता है लेकिन नेत्र नहीं छुप सकते। नेत्र से भाव प्रकट हो जाता है। कोई भी कैसा भी, अगर चोर भी है और आप सही नेत्रों में नेत्र मिलाए तो नेत्र बता देंगे। उनके नेत्रों में, प्रेमी है तो नेत्र से पता चल जाएगा, द्वेषी है तो नेत्र से, छल कपट है तो नेत्र, सब छुपा सकते हो, नेत्र नहीं छुपा सकते, पर नेत्र पहचानने की योग्यता होता। दमयंती जी ने जे ही नेत्र मिलाए महाराज नल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। दमयंती जी ने कहा ऐसा कोई धर्मज्ञ पुरुष नहीं है जो अपनी प्रिया को अकेले में दुखद परिस्थिति में छोड़कर चला जाए। केवल एक ऐसे महाराज नल ही हैं जो अचेत अवस्था में अपने प्रति पूर्ण अनुराग रखने वाली पतिव्रता पत्नी का त्याग करके चले गए। मैंने कभी जीवन में मिथ्या नहीं बोला, स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया, आज तक कभी एक अपराध नहीं किया। दमयंती कैसी देवियां होती थी और मैंने स्वयं उनका वर्ण किया है, फिर उनका क्या कर्तव्य है जो हमें त्याग दे। दमयंती जी ऐसी बातें कह रही हैं, महाराज नल की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। दमयंती उत्तर दीजिए। तो उनका तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं हूं, मुझे पता चल गया है कि तुम जान गई हो कि मैं हूं। तो आप देखो राज्य नष्ट हो गया, सारी विपत्तियां थी। अगर उस समय कलयुग मेरी बुद्धि में बैठा था और मैं तुम्हें त्याग न देता तो पता नहीं कौन से संकट में तुम फंस जाती। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था। मैंने धर्म से चल करके, तपस्या के द्वारा कष्ट सह करके कलयुग को परास्त कर दिया है। अब हमारे दुखों का अंत हो गया है। ये पापी कलयुग जिसकी भी बुद्धि में बैठ जाता है उसका सर्वनाश कर देता है। इसने मेरा सर्वनाश कर दिया। मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, पर ये बैठ करके हमारा ये युग धर्म का प्रभाव है। एक ही उपाय है जिससे इसके प्रवाह से आप बच सकते हो, ये बहा के ले जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यदि नाम जप करोगे तो तुम्हें कलयुग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। ये अपने प्रवाह में प्रवाहित, मान लीजिए बड़ी दुर्गति हो, ये तो जीवन की बात है, मरने के बाद जो गति होती है आप उसको ये मत समझिए कि नहीं नहीं कोई नरक नहीं, कोई गति दुर्गति नहीं होती, तुम्हारे कहने से नहीं होगा। यहां तुम अपराध करते हो तो जेल मिलती है ना, पहले तुम्हारी पिटाई होगी, फिर तुम्हारा मुकदमा चलेगा, फिर सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कष्ट भोगोगे। एक गलती का फल आजीवन। तो जैसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब लगता है ये तो बातें केवल बना रहे, तो गलती तो तुमने एक की थी, आजीवन कारावास क्यों मिला? तो सोचो यहां एक गलती अगर साबित हो गई हिंसात्मक, व्यभिचारात्मक, तो उसका परिणाम आपको जीवन भर क्लेश भोगना पड़ता है। तो क्या तुम जो पापाचरण कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा? तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। समझो, तुम्हारे ना कहने से हो जाएगा। अरे कोई राजकीय कानून नहीं है, जो मन आए सो करो करो। जब फंस जाओगे, प्रमाणित हो जाओगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने लोग जान रहे हैं कि भयानक वेदना, दंड दिया जाता है नरक में अगर हम ऐसे ऐसे आचरण करेंगे। और ये आचरण करवाने में समर्थ है कलयुग, इसका प्रभाव है। बच सकते हो तो केवल भगवान नाम से। इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि साप साधनों को करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई कि आप तपस्या करो, आप जितेंद्रिय हो करके प्राणायाम करके और समाधि भाव, न शरीरों में ताकत रहेगी, न आहार में ताकत रहेगी, न बुद्धि में ताकत रहेगी। एक बात सबको ही कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, जो जहां जैसे भी, राधा 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 राधा। इसके लिए तुम्हें कोई ये शर्त नहीं रखी जा रही कि ऐसे हो तो राधा बोलो, नहीं, जैसे भी हो, जहां भी हो, राधा राधा राधा। तो कलयुग की क्या बात है,
काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। विश्वास कीजिए, काल भी बाधा नहीं पहुंचा। जहां राधा वहां कहां बाधा। और नहीं चाहे जितने शुभ कर्म कर लो, बख्शेगा नहीं कलयुग। देखो ये शुभ कर्म करने वाले पुण्य श्लोक महाराज नल का चरित्र इसीलिए गान करके कहा कि तुम कितना पुण्यात्मा हो गए, इन जैसे महापुरुषों जैसे थोड़ी हो गए। कैसी विपत्तियां, कैसे दुख, कैसे संकट भोगने पड़ रहे हैं। तो राधा राधा कहने से संकटों से बच जाएंगे क्या? पहली बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कोई बात केवल भावुकता पूर्वक कही जाए तो भी अच्छा है, लेकिन प्रमाण युक्त। हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे, अनुल्लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तौ दास्यैक मनसा। कि जिसने केवल इतना सीख लिया है राधा राधा राधा, तो लालजू ही महाराज संपूर्ण न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। सुप्रीम पावर लालजू महाराज। सब मुकदमा हो गया, फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो खत्म खेल। ऐसे ही महान पापी हो, महान अपराध किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमा कर दिया। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, खत्म खेल। तो हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। चूक की बात नहीं कह रहे, अपराध की बात कह रहे। कितने बोले अनंत। यदि तुम राधा 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 ऐसा रट रहे हो, तो इस नाम के प्रताप को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट कर देंगे और आगे के लिखेंगे नहीं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मुद। फिर महाप्रेम से युक्त होकर विचार करते हैं, किसने राधा नाम लिया है, क्या दें? तो ये माई को वस्तुएं राधा नाम के बराबर थोड़ी हो सकती। तो आविष्ट होकर के उसको प्रेम प्रदान करते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बोले लाडली, ये तो आपके नाम की महिमा हुई, और कहीं किसी ने आपके चरणों का शरणागत भाव लेकर आपकी सेवा की भावना, दासत्व की भावना कर ली, तो उसको क्या देंगे? ये तो केवल नाम की महिमा, राधा नाम की महिमा। कलयुग की कोई चाल नहीं चल सकती, काल की कोई चाल नहीं चल सकती। जब आप राधा 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 रटेंगे ना, तो राधा नाम का एक प्रभाव है। जैसे हमारी राधा किशोरी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं भूल हूं न होत सके, ऐसे एक प्रभाव है राधा नाम का। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंत शिशिरीकृत चित्तम गत कल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। कलयुग की कोई भी चाल राधा नाम जापक के ऊपर नहीं प्रभाव डाल पाएगी। और प्रगटित प्रेम प्रकाशम, हृदय में प्रेम को प्रकाशित कर देगा। ऐसा ज्ञान का चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हुए उदय होगा, कोई भी अज्ञान की आकर्षणकारी मायामयी वृत्तियां आपको परास्त नहीं कर पाएंगी। विशद चंद्र तारा तने शीतल किरण प्रकाश अमृत सींचत मम हृदय सुखमय आनंद रास। सुखमय आनंद रास सकल जन शोक हर समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे निज आलय बन आन बसावे। ओ आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनसी दास अपनी करी पूरन काम सदा हृदय। हो गई बात, श्री जी के पास पहुंच गए। राधा 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 जितने भी श्वासे हैं, कोई भी हो कहीं भी हो, इससे सहज अमृत में बात नहीं मिल। राधा 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 कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। गरजते हुए तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा, गरजते हुए हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गरजत हरिवंश बल। ये बल प्रकट हो जाएगा। तो हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। नहीं तो अभी तो 5000 के ऊपर ही कुछ वर्ष में, मतलब अभी घुटने के बल भी कलयुग नहीं चल रहा। 4,32,000 वर्ष की आयु है। जवानी में इसके क्या होगा? अभी तो बच्चा भी ऐसा बच्चा है कि अभी घुटने के बल भी सही ढंग
4,32,000 में तो अभी 32,000 वाला भी नहीं पूरा हुआ। 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी तो 5,000 कुछ वर्ष हुए होंगे कलयुग को लगे हुए। थोड़ा तो लाख में पहुंचने दीजिए, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। आने तो दो।